हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन अभी ठीक लग रहा होगा। बेसिक लेवल पे हम लोग अभी कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, और इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज हमारी फोर्थ यूनिट जो कि है लॉ ऑफ क्राइम्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ही रहेगी। और हम इसमें दोनों आपका भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन होगा। प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इससे आपको पूरे के पूरे सिलेबस का एक बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम अपना भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड पर जो है। तो स्टार्टिंग करते हुए हम लोग देखेंगे आपका लॉ ऑफ क्राइम, और इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्टस रियस मेंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या चीज़ होती हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो लॉ ऑफ क्राइम में हमें बेसिकली सबसे पहले तो हमें यही नहीं दिया गया है कि इसमें हमें आईपीसी को पढ़ना है या बीएनएस को पढ़ना है। ठीक है, और अभी तक आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके कुछ क्वेश्चंस इंडियन पिनल कोड से बन रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके भारतीय न्याय संहिता से बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आईपीसी आईपीसी आपका 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, ये आपका इंडियन पीनल कोड 1860 में बन चुका था। और जो इंडियन पीनल कोड है ये आपका ड्राफ्ट करवाया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। और जो कि आपके जिसके हेड रहे थे वो थे थॉमस बैगिंगटन मैक्यूले। और इसी के साथ ही साथ जो हमारा इंडियन पीनल कोड है ये आपका कमेंसमेंट जो आपका ईयर है इसका, वो है आपका 1862। 1862 को आपका इंडियन पीनल कोड आपका क्या कहते हैं लागू हो गया था ऑल ओवर द इंडिया। और इंडियन पीनल कोड को बनाने का मेन जो एम था, एक कोडिफाइड सिस्टम जो कि क्रिमिनल लॉ को इंडिया में गवर्न करे। ये तो आपका रहा बेसिक एक आइडिया कि इंडियन पीनल कोड कब बना था। और अगर हम इंडियन पीनल कोड को देखा जाए तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन है आपका ये बन गया था आपका 1834। ठीक है, और जो आईपीसी का जो ड्राफ्ट था वो सबमिट हो चुका था आपका 1835 में, वो भी किसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल। ये तो आपके लिए एक बेसिक आपका नॉलेज के लिए कि आईपीसी कब बना, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। और इसमें बेसिकली बार बार क्वेश्चन आता है कि आईपीसी किसके द्वारा बनाया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, और कौन इसके हेड थे कमेटी के, तो थॉमस बेविंगटन मैक्यूले जो थे। और इसका कमेंसमेंट ईयर है जो कि 1862 है। और जो इसका मेन एम था वो कोडिफाई करना और एक सिस्टमेटिक क्रिमिनल लॉ को इंडिया में लेके आना था। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे हम लोगों को, क्योंकि 1862 का ये कोड है और ये कंटिन्यू अभी तक फॉलो हो रहा था, तो कुछ चेंजेस की डिमांड थी, जिसके लिए हमने भारतीय न्याय संहिता जो कि हमारी पार्लियामेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स ने इसको रखा आपका। जो बीएनएस का फर्स्ट बिल था, बीएनएस बेसिकली दो बिल में हुआ। फर्स्ट जो बिल था बीएनएस का, वो लेके आया गया था अगस्त 11, 2023 को, और इसको विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद बीएनएस का जो सेकंड बिल था, वो आपका December 12, 23 को लाया गया था, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था। होम अफेयर्स, ठीक है। तो बीएनएस जो लाया गया था इसके लिए, और बेसिकली देखा जाए तो हमारे बीएनएस में कुछ नए ऑफेंसेस को ऐड करा गया है। तो उसमें साइबर क्राइम, है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। उसके अलावा आपका टेररिज्म, और उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग, जो कि आपका इंडियन पीनल कोड में मेंशन नहीं थे। तो ये एक तरीके से हम कहेंगे कि नई चीज़ें जो आई हैं आपकी, वो आपकी आई हुई हैं बीएनएस में। अब लॉ ऑफ क्राइम में हम लोग देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस क्या होती हैं क्राइम की। एक स्टेज की क्राइम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो मैं वो बताऊंगा। स्टेजेस ऑफ क्राइम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंटेंशन। इसके हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रिपरेशन। उसके बाद थर्ड में हम लोग देखते हैं अटेम्प्ट। और फोर्थ हम देखते हैं अकम्पलिशमेंट। बेसिकली अकम्पलिशमेंट में हम लोग देखते हैं कि क्राइम कंप्लीटली हुआ है या नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर हम लोग इंडियन पीनल कोड को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सबसे फर्स्ट देखना पड़ता है एक्टस रियस एंड मेंस रिया को। अब क्या होती है एक्टस रियस? बेसिकली एक्टस रियस होती है कि जो एक्ट हमने डन किया गया है, और मेंस रिया बोलते हैं हम लोग गिल्टी माइंड। बेसिकली विदाउट दी मेंस रिया आपका कोई भी क्राइम कंप्लीट नहीं होता। तो हम लोग किसी भी चीज़ में अगर देखते हैं, तो हमें सबसे पहले मेंस्ट्रिया को देखना बहुत ही ज़्यादा होता है। और मेंस्ट्रिया एक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल आपके लिए इसेंशियल होता है क्राइटेरिया किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए। क्योंकि अगर कोई एक्ट इन गुड फेथ अगर किया जा रहा है, तो वो हम लोग क्राइम में उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसके बाद हम लोग इसका जो कंप्लीट लेक्चर है ये बाद में आएगा। अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि सिलेबस डिस्कस करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या क्या चीज़ होती है, उसके अलावा एक्टस रियस और मेंस रिया क्या क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्या होती है, आपका ग्रुप लाइबिलिटी क्या होती है, और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है।
अब इंडिविजुअल लाइबिलिटी में होता है कि जो एक पर्सन होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ऑन एक्ट के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं कि ईच पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप लाइबिलिटी। इसमें होता है कि जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। इसकी बात करी जाती है इसमें। और लास्ट में ग्रुप लाइबिलिटी में ही आपका जॉइंट आपका कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी भी आती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जॉइंट को हम लोग ग्रुप लाइबिलिटी भी कहते हैं। ग्रुप लाइबिलिटी जैसे कि हमने बोला ही है, इसमें हमारी तीनों चीज़ें भी कवर अप हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके अगर आप हम लोग देखते हैं जॉइंट लाइबिलिटी, अगर हम देखें ग्रुप लाइबिलिटी, तो उसमें हम लोगों का शेयरिंग ऑफ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका शेयरिंग के पर्पज से। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, आपका अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। अब हम लोग देखेंगे अबेटमेंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को अगर किसी क्राइम के लिए इंस्टिगेट कर रहा है, किसी के लिए उकसा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अटेम्प्ट। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम लोग देखते हैं कि दो पर्सन जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक उनका एक पर्टिकुलर मोटिव होता है किसी चीज़ को लेके, एक एम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लीगल एक्ट। और अटेम्प्ट में होता है कि इंस्टिगेट दैट इफ नो एक्सप्रेशन प्रोविजनी मेड फॉर ऑफ, मतलब अगर अटेम्प्ट ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम को हम देखें तो अटेम्प्ट एक तरीके से गन पाउडर माना जाता है। कि अगर हम लोग देखते हैं एक पर्सन है और वो क्या करता है, बी को शूट करता है, अटेम्प्ट तब तक नहीं आएगा जब तक वो गन को लोड करके उससे जब तक आपका फायर नहीं हुआ होगा। ठीक है? अगर जैसे ही उससे आपकी गन से अगर आपका बुलेट अगर रिलीज हो चुका है, तो ये आपका अटेम्प्ट में आ जाएगा। आपका गन से बुलेट रिलीज होते ही आपका वो अटेम्प्ट में काउंट होगा, उससे पहले वो आपका क्राइम नहीं माना जाएगा। काफ़ी सारे केसेस में हमारा अटेम्प्ट भी आपका एक पनिशेबल ऑफेंस रहता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि काउंटर फिटिंग हो गया आपका। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अटेम्प्ट हैं, और अटेम्प्ट की जो बेसिकली पनिशमेंट होती है, अगर पनिशमेंट इज मैंशनड तो सेम रहेगा, इफ नॉट मैंशन देन हाफ ऑफ द पनिशमेंट। ये आपका हम देखेंगे अटेम्प्ट को। अटेम्प्ट आपका सेक्शन 511 आपका आईपीसी में दिया गया है, ठीक है। और अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट
आपका बीएनएस के चैप्टर 4 में आपका ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में चैप्टर 4 आपका अबेटमेंट की बात करता है, और ये चैप्टर 5। और चैप्टर 5 ये जो है आपका वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। की बात ये करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थिंग जो कि आपका है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी में चैप्टर 4 में दिए हुए हैं। आपका सेक्शन 76 टू 106। और बीएनएस में हम अगर देखें तो जनरल एक्सेप्शन आपका चैप्टर 3 और आपका सेक्शन 14 टू 44 में आपको दिए गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपका। जनरल एक्सेप्शंस में अगर हम देखें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आपका जुडिशियल एक्ट्स आ जाते हैं, जुडिशियल एक्ट्स व्हेन जज एक्ट जुडिशली। उसके अलावा हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। उसके अलावा हम देखते हैं कंसेंट। लोग देखते हैं आपका प्राइवेट डिफेंस। ये सारी की सारी चीज़ें, अब अगर हम प्राइवेट डिफेंस में देखें तो इसमें प्राइवेट डिफेंस ऑन बॉडी और प्रॉपर्टी आपका दोनों ही मेंशन किए गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भाई जनरल एक्सेप्शन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स में से एक है। तो आप इसको देखेंगे, फर्दर आने वाली वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफेंसेस अगेन ह्यूमन। ऑफेंसेस अगेन ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो चैप्टर 5 आपका बीएनएस इसकी बात करता है, और जो आपका क्या कहते हैं चैप्टर चैप्टर जो आपका 16 है आपका वो आईपीसी आपका ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता है, और चैप्टर 5 आपका बीएनएस का जो है वो आपका ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी में कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद हम लोग मर्डर देखेंगे। उसके बाद पनिशमेंट मर्डर की हो गया आपका, अगर कोई कॉजिंग बाय नेग्लिजेंस, अगर डेथ कॉजिंग बाय नेग्लिजेंस है, जैसे कि हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, और आपका डाउरी डेथ की अगर हम बात करते हैं, हर्ट हो गया, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट्स, और इसके अलावा डील विद सेक्सुअल हरेसमेंट की अगर कुछ बात करें, अगर कोई ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जो कि हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपका ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी में कवर करते हैं। अब इसके बाद आता है ऑफेंसेस अगेन स्टेट एंड टेररिज्म। ऑफेंस अगेन स्टेट की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 आपका आईपीसी का इसकी बात करता है, और चैप्टर आपका 7 आपका
बीएनएस आपका और आपका ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म की बात करें, इसमें हम लोग देखें तो आपका वेजिंग वॉर हो गया, के अलावा अटेम्प्टिंग वेजिंग वॉर, साथ साथ हम लोग देखते हैं अबेटिंग वेजिंग वॉर। सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे तो जो सेडिटेशन हमारा है, ये हमारा रिपील्ड है बीएनएस में। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस हमारे स्टेन अगेन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म में है। इनको आगे हम लोग एक्सप्रेसली डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका चैप्टर 17 जो आपका है आईपीसी वो बात करता है, जिसमें हम लोग देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए थेफ्ट हो गया आपका, उसके अलावा एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं चीटिंग, चीफ, रिकवरी, रिकवरिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ आपका हैबिचुअली डील इन स्टोलन प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऑफेंस अगेन प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफेंस अगेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ऑफेंस अगेन वुमेन एंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, और उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपका पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, और ये आपका चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस में आपका कवर्ड रहती हैं सारी की सारी चीज़ें। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अंदर टॉपिक जो कि है हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिटिंग में हम लोग देखते हैं कि चैप्टर जो आपका 12 है आईपीसी का, और चैप्टर का 10 और बीएनएस जो है आपका काउंटरफिटिंग की बात करते हैं। अब काउंटरफिटिंग में हम लोग देखते हैं काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन, उसके अलावा हम देखेंगे काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन्स की बात करेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे काउंटरफिटिंग ऑफ स्टैम्प,
मेकिंग काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटिंग कॉइन। इसके अलावा आपका सेलिंग एंड मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रीइंबर्समेंट करेंसी एंड नोट्स की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेबिलिटी से लेके कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेबिलिटी की बात करें। तो देखा जाए तो चैप्टर 8 आईपीसी जो है वो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेबिलिटी की बात करता है, और बीएनएस का चैप्टर 11 जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेबिलिटी की बात करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेबिलिटी में हम लोग देखेंगे अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, रियोट्स क्या होते हैं, एफरे क्या होते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इसमें आपका प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, और इसी के साथ ही साथ हम लोग देखते हैं डिसऑर्डरिंग कंडक्ट, सारे के सारे हमारे ऑफेंस अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेबिलिटी के अंडर। इसके बाद हमारा बचता है लास्ट टॉपिक, वो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हिसाब से आपका पनिशमेंट, आपका कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, उसको हम कंपनसेटरी विक्टिम स्कीम भी कहते हैं। बाकी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पनिशमेंट कितने टाइप की होती है। तो पनिशमेंट हमारी हो जाती है आपकी 5 तरह की पनिशमेंट्स हैं, जो कि जैसे कि हम लोग देखेंगे इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट क्या होता है आपका, फाइन क्या चीज़ होती है, और फॉरफिशर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि डेथ पेनल्टी किन केसेस में दी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनिटी सर्विसेज। बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिटी सर्विसेज हमारा बीएनएस में आया हुआ है। तो बीएनएस का जो है आपका जो 2 है आपका पनिशमेंट की बात करता है, और आईपीसी का पार्ट 3 जो है का पनिशमेंट्स की बात करता है। तो आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं टॉपिक्स को आपका एक्सप्रेस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा डीपली इनको पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर लगता है आईपीसी के रिगार्डिंग या बीएनएस के रिगार्डिंग जो आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं जितनी जल्द हो सकी उन पर वीडियो आपको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू।